हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और क्या जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है और अब तक अगर आपने इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ाया है तो जाइए फटाफट से वीडियोस को देखिए। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और बाकी के वीडियोस आप जाकर देखेंगे तो जर्नलिज्म से जुड़ी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गॉसिप विद गरिमा पर मिलेगी। और साथ ही आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझसे अपने सवाल कर सकते हैं या फिर जो भी क्वेरीज आपके मन में है आप वहां पर मुझसे कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको कोई टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं 99% कमेंट्स के आंसर जरूर देती हूँ, फिर चाहे वीडियोस के माध्यम से हो या फिर डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि आखिर उनके क्वेश्चन का जवाब क्या है। अब चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आप सब लोग, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आज का मीडिया कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या सही है या गलत है। मतलब आज के मीडिया को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो होना लाजमी है। सिर्फ आपके मन में नहीं, मैं ये कहती हूँ कि हम सबके मन में डाउट्स हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, हर मीडिया हाउस अलग होता है और हर एंकर या हर आदमी अलग होता है। तो बहुत डिफरेंस होता है सबके काम करने के तरीके में और सबके अपने अपने पैटर्न में। कुछ लोग, मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगी, कुछ लोग प्रॉपर एंकर्स का नाम लेकर, फीमेल एंकर्स का नाम लेकर उनके बारे में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको वो पसंद नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम, या आपको लगता है कि वो दलाली करते हैं, मैं प्रॉपर वर्ड्स का यूज कर रही हूँ जो उन्होंने लिखा था मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि वो किसी के पक्ष में बोलते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम है। मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर किसी भी तरह का अपशब्द, किसी भी तरह की कोई गलत बात किसी के लिए भी मत लिखिएगा प्लीज। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने उनका जवाब भी नहीं दिया इसी वजह से, क्योंकि वो जो शब्द थे, शब्दों का जो चयन था ना, वो बहुत गलत था। अगर आप किसी पर सवाल भी उठाते हो ना तो दूसरी तरह से उठाओ ना, आप सवाल उठाओ, आप अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो जो बिल्कुल गलत है। खैर, वो उनकी मानसिकता है, उनके अपने सोचने समझने का तरीका है। आते हैं अपने विषय पर। देखिए, आज का जो मीडिया है, मैं उस पर ये टिप्पणी नहीं कर सकती कि वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति के बारे में नहीं जानती। मैं पूरे मीडिया, मतलब एक पूरे वर्ग पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती ना कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन किस तरह से काम करना चाहिए वो क्या है, या फिर किस तरह से काम हो रहा है, सारे मिलके किस तरह से काम कर रहे हैं, उसका मैंने जो, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा गेस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आज का मीडिया टोटल 3 तरह से काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक वो है जो सत्ता पक्ष में बोलता है, एक वो है जो सत्ता के विपक्ष में बोलता है, यानी कि सत्ता जो कर रही है उसका हमेशा ऑपोजिट ही बोलता है, और एक है न्यूट्रल मीडिया जो आपको सच्चाई दिखाता है, जो आपको एक्चुअल खबर दिखाता है, जो बताता है कि आखिर एक्चुअली हो क्या रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ही मीडिया सबसे अच्छा है और वो ही मीडिया सही काम करे, क्योंकि मीडिया के मायने क्या है, आपका काम है कि आप सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं, जो सच्चाई है उसे बाहर निकालें, या फिर अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे सवाल करें कि आप आखिर, बेसिकली आपको जनता की आवाज बनना है। आपको सत्ता क्या कर रही है, अगर अच्छे काम कर रही है तो उसका गुणगान आपको नहीं करना है, लेकिन आज का मीडिया करने लगा है। उसके पीछे बहुत लंबे रीजंस हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेगा, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, तो शायद आपको कुछ अंदर की बातें, क्योंकि अंदर की जो बातें होती है ना, वो अगर आपके समझ में आ गई तो आप काम करना बहुत अच्छे से समझ आएंगे और मीडिया की सच्चाई भी आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष में काम करने वालों की। सत्ता पक्ष में काम करने वाले मीडिया चैनल्स जो होते हैं या फिर जो मीडिया हाउसेस होते हैं, जो प्रिंट मीडिया होता है, वो आखिर क्यों काम करता है? क्या आपको पता है कोई क्यों सत्ता के गुणगान गाएगा, कोई क्यों महिमा मंडन करेगा किसी का? हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। आजकल का जो स्ट्रक्चर है ना मीडिया का, बेसिकली इसमें एंकर्स की या फिर संपादकों की गलती नहीं होती है। हम और आप जो आखिर में चाहते हैं, जैसे हम नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। अगर हम वो सब कमाने के लिए मीडिया में आए हैं तो हमारा ये होगा कि हम नाम के साथ साथ भाई पैसा भी कमाएं ताकि हमारा घर चल सके। हम सब चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं। अब उसके लिए हम नौकरी करेंगे। अब हम नौकरी करेंगे किसी मीडिया हाउस के अंडर। अब वो मीडिया हाउस किसका है, किसके थ्रू चलाया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मैं एक एंकर हूँ, मैं किसी मीडिया हाउस में काम करती हूँ। वो मीडिया हाउस किसी प्रॉपर पार्टी के द्वारा चला जाता है या फिर उसमें उस पार्टी के नेता का पैसा लगा हुआ है। अब आप बताओ कि क्या आप उस मीडिया हाउस में रहकर उस पार्टी के खिलाफ बोल पाओगे
प्रॉपर, मतलब जितना बोलना चाहिए। खबरें तो चलाएंगे हम, जो चल रहा है दुनिया में वो तो हम चलाएंगे, लेकिन क्या उस तरह से हम सवाल कर पाएंगे जिस तरह से हमें सवाल करना चाहिए, जिस तरह से हमें सवाल उठाने चाहिए उस पार्टी के खिलाफ? क्योंकि नहीं उठा सकते हम चाह कर भी। मैं एक एंकर हूं, लेकिन अगर मैं किसी चैनल में काम करती हूँ, उस चैनल में किसी नेता का पैसा लगा हुआ है, जो स्ट्रक्चर है पूरा उसने बनवाया है, जो बेसिकली जो पीछे से, मतलब मैंने बताया ना कि फाइनेंसर्स जो है अगर वो उसमें हैं, पार्टीज उसमें जुड़ी हुई हैं, आप कैसे बोल पाओगे? अगर आप नहीं करोगे आपकी फंडिंग बंद हो जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा, फिर आप उठाते रहना आवाज, आप कैसे उठाओगे? तो जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत पीछे से आया हुआ है। इस वजह से आप और हम जो एंकर्स को गाली देते हो आप कमेंट बॉक्स में, जो एंकर्स के बारे में बोलते हो वो बिल्कुल गलत है। एंकर्स की अपनी राय होती है, हम सब की होती है, लेकिन वो हम ट्विटर पर या अपने फेसबुक अकाउंट पर लिख सकते हैं। हम न्यूज चैनल पर बैठकर निजी राय नहीं रख सकते। हमारा कोई निजी ओपिनियन होता है, लेकिन हम उसे जनता के ऊपर कह के ही रखते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी राय है या हमारा ओपिनियन है। इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई इस तरह से काम कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है। हालांकि पूरी तरह से गलत है, लेकिन मैंने आपको मजबूरी बताई कि आखिर कोई इस तरह से काम करता क्यों है, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान की मजबूरी होती है, क्योंकि आपको नौकरी करनी है, एंकर्स को नौकरी करनी है। सच्चाई मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज। आप चाहते हुए भी आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये पॉइंट गलत है, ये योजना जो चल रही है सरकार की ओर से वो गलत तरह से चलाई जा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए है। आप सब कुछ जानते हो, लेकिन इसके बावजूद आप नहीं बोल सकते, आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको पता है आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। आपके चैनल का जो मालिक है, जिसने पैसे लगाए हैं, संपादक मालिक नहीं होते हर चैनल के मालिक कोई और होते हैं। डिपेंड करता है, संपादक भी हो सकते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है तो, लेकिन अगर कोई और है तो जिसने पैसा लगाया है वो भाई कहेगा ना कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास भी तो कहीं से पैसा आ रहा है। और जो बड़े पैसे भाई गवर्नमेंट से, तो सभी लोग पैसे कमा रहे हैं, नो डाउट, जो बड़े लोग हैं वो गवर्नमेंट से पैसे कमा रहे हैं। तो नेता जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका पैसा लगा होता है, बिजनेसमैन का पैसा लगा होता है। अब बिजनेसमैन का भी पैसा लगा है तो बिजनेसमैन कैसे पैसा कमा रहा है इतना सारा? क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं। अब जो उसकी मदद कर रहे हैं, आप उसी के खिलाफ अगर बोलोगे तो आप कैसे बोल पाओगे? आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग जो सत्ता के अपोजिशन की खबरें दिखाते हैं। मैं मानती हूं कि कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस भी हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमियों को गिनाना है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हर काम में मतलब मीन मेख निकालना है। तो ये जो है ये भी गलत होता है। हर सरकार काम करती है, कुछ अच्छे करती है, कुछ बुरे करती है, कुछ गलत तरह से इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो उन सारी चीजों पर आपको अच्छाई अगर कोई कर रहा है तो अच्छाई को भी दिखाना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे भी दिखाना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को भी आप दिखाएंगे, तभी आप सही से काम कर पाएंगे। क्योंकि मीडिया, जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो हमें एथिक्स एंड रूल्स, हमारा एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स ऑफ मीडिया, एथिक्स एंड लॉज ऑफ मीडिया, सब पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपको बताया जाता है, लेकिन ये सारे एथिक्स और लॉज जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किताबों तक रह जाते हैं। जब हम मीडिया हाउस में जाते हैं और हमें पता चलता है असलियत क्या है, किस तरह से हमारी सराउंडिंग्स है, किस तरह से काम हो रहा है, तो हमारे काम करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जनता है वो बहुत कुछ अब समझने लगी है, इतनी बेवकूफ नहीं है। लेकिन नो डाउट कि एक पोर्शन जो जनता का है वो बहुत जल्दी मीडिया से इन्फ्लुएंस भी होता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी होगी, क्योंकि सोचिए, अब आप सपोज एक्स चैनल है और आप सत्ता के विपक्ष की खबरें दिखा रहे हैं, आपका काम ही है। अब जो व्यूअर है आपका, वो सिर्फ आपका चैनल देखता है, तो वो आपका चैनल देख कर ये समझने लगा कि सत्ता कुछ भी काम नहीं करती, यानी आपसे वो इन्फ्लुएंस हुआ, आपके चैनल से आपने उस बंदे का माइंड वॉश कर दिया। तो जो कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, सत्ता पूरी तरह से गलत भी नहीं हो सकती, सरकार पूरी तरह से गलत भी नहीं हो सकती। तो हमें ये चीज सोचनी होगी ना कि सरकार जो काम कर रही है, आखिर हम उसमें कितना कमियां निकालें, या फिर हमें किस तरह से दिखाना है। कमियां निकालिए, कमियां आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर वो कुछ सही करती है तो आप उसे भी दिखाइए ना। आपका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए कि हमें इस सरकार के कामों की आलोचना ही करनी है, हमें इस सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाना है। आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए इस तरह का, तभी आप एक अच्छे मीडिया हाउस कहलाओगे, या फिर आप अच्छे से मीडिया के रूल्स फॉलो कर रहे हो। अब थर्ड मीडिया पोर्शन आता है, जो है न्यूट्रल मीडिया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मीडिया होता है, मैं ये कहूंगी आज का मीडिया जो है। हालांकि मीडिया में नो डाउट ये चीजें होती हैं जो आप लोगों के मन में सवाल है कि
मतलब पार्शियलिटी एंड भेदभाव, ये चीजें कहीं ना कहीं होती हैं। मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन मीडिया ने अपनी पावर को खुद ब खुद भी कम भी किया है, क्योंकि अपनी पावर को अगर आप किसी और के हाथ सौंप दोगे, अगर किसी को आप बता दोगे, जैसे होता ना वो तोते की जान उस आदमी की जान तोते में है, ये आपकी पावर है। लेकिन अगर आपने किसी को ये बात बता दी कि आपकी जान उस तोते में बसती है, तो ये आपकी कमजोरी हो गई, क्योंकि आपको छोड़कर अब वो आदमी तो उस तोते को मारने लगेगा। तो ये चीज हम सबको समझनी होगी, मीडिया कमजोर क्यों है, मीडिया ने अपनी ताकत किसी और के हाथों क्यों सौंप दी है, ये देखना होगा। क्योंकि हर आदमी का जो मकसद है वो होता जा रहा है पैसा, और पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये रीजन है कि हर आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए, बिजनेस खड़ा करना है, न्यूज चैनल को ऊपर पहुंचाना है। इसके चक्कर में लोग कुछ भी करते हैं कई बार, और कुछ भी बोलते भी हैं। न्यूट्रल मीडिया को ये समझना होगा और सही खबरें, सटीक खबरें पहुंचानी होंगी, बिल्कुल सटीक खबरें, ताकि जो जनता है वो समझ सके। जो मतलब एजेंडा बिल्कुल उनका नहीं होना चाहिए, खबर पहुंचाइए आप। बेसिकली जर्नलिज्म है खबर को पहुंचाना, लेकिन आप खबरें कम बल्कि राय और मत लोगों का ज्यादा रखा जाता है न्यूज चैनल्स पर, और ज्यादातर मतलब कोई एजेंडे से होते हैं कि मतलब कई बार तो मैं देखती हूँ न्यूज चैनल्स पर तो जो नॉर्मल मुद्दे होते हैं वो उठाए ही नहीं जाते। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर लगे हुए हो, पाकिस्तान भारत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब जो बेसिक पॉइंट, जो टॉपिक ऑफ डिबेट होना चाहिए उस दिन का, वो शायद बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है, और कोई थर्ड बंदा मतलब टॉपिक उठा लिया जाता है, उस पर डिबेट होने लगती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो मीडिया हाउस नो डाउट, मैंने पहले भी कहा कि हाँ ये चीजें होती हैं, आपको भी जब आप जाओगे आगे चलकर चैनल में काम करोगे तो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने एथिक्स के खिलाफ, अपने लॉस के खिलाफ काम ना करें। पता है कई बार कितना होता है, मतलब अगर उस सरकार के किसी आदमी का, उस सरकार के किसी बंदे का पैसा आपके चैनल में लगा हुआ है, या फिर उस सरकार आपको सरकारी एड दे रही है, तो फिर आप उस सरकार के खिलाफ एक भी नहीं चला सकते खबर ऑपोजिशन में। प्रॉपर लिंक वहां से आ जाता है, आप मानेंगे नहीं। और सोचिए आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। मतलब ऐसा भी होता है, जैसे सपोज कोई योजना है, मतलब दिन में 5 खबरें, तो ये इतने एजेंडे होते हैं न्यूज चैनल के कि आपको 5 खबरें उनके पक्ष की, उनकी योजनाओं की तारीफ की दिखानी ही दिखानी है, जिनकी खबरें आपके चैनल पर जब चलेंगी तो वो रिकॉर्ड होंगी, उनका लिंक प्रॉपर शेयर किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा पहले उन्हें यूट्यूब पर, फिर उसका लिंक उस गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा कि भाई देखिए हमने आपके गुणगान में, हमने आपके मंडल में इतनी खबरें अपने चैनल पर चलाई हैं। उसके बाद ही सरकारी एड मिलता है, जो कि करोड़ों का होता है, और जिससे आपके चैनल के एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है। तो बेसिकली एम्प्लॉयज की गलती नहीं होती है। आप लोग एम्प्लॉयज को, एंकर्स को गाली देना बंद कर दो, क्योंकि उनकी मर्जी से वो कुछ नहीं बोलते चैनल पर। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर से चली आ रही है चीजें, और जब तक वहां से उन चीजों को रोका नहीं जाएगा तब तक आप किसी को सुधार नहीं सकते हैं। मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज है, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और मतलब सत्ता पलट तक सकती है और सत्ता बदल तक सकती है, लेकिन बशर्ते मीडिया अपनी पावर का सही इस्तेमाल करे, सही जगह पर इस्तेमाल करे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही आप लोग मुझसे बहुत सारे सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। जिस भी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए वो टॉपिक आप लिखिएगा, और उस टॉपिक पर मैं जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी वीडियोस के माध्यम से, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दूंगी। और बाकी आप वीडियोस को शेयर करते रहिए, गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी बात की जाए जो आप लोगों को ना पता हो, कुछ नया बताया जाए, तो इस वजह से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर अच्छा लगे तो आगे जरूर बढ़ाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।